गहरे सवाल हैं और ये सवाल नहीं है, ये वास्तव में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं। यहाँ आप दो पिक्चर देख रहे हैं। पहली पिक्चर एक साइकिल की है। अधिकांश ने लाइफ में कभी ना कभी साइकिल ज़रूर चलाई है। और ये जो दूसरी पिक्चर जो है, इसमें आप देख रहे हैं एक रोटी सीख रही है, यानी कि रोटी कैसे बनाते हैं। और आप हो सकता है आपको साइकिल चलानी आती हो और रोटी सेकनी ना आती हो, या हो सकता है आपको दोनों चीज़ें आती हों। अब दो पिक्चर और देखिए आप यहाँ पर। यहाँ पे मैं आपको 4 पिक्चर दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए, ये पहली पिक्चर है जिसमें एक सुबह का वक्त है और जो मॉर्निंग वॉक कह सकते हैं या इसको जॉगिंग कह सकते हैं। कोई एक आदमी भी कर सकता है, 2 आदमी भी कर सकता है। और इसमें देखिए, इस पिक्चर में बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, जैसे पार्क में घूमते हैं, आप ये सब जानते हैं। और आप यहाँ पे देखें, ये एक पिक्चर और है। इस पिक्चर से क्या संदेश जा रहा है? इस तस्वीर का ये मतलब है कि एक चाय बनाना, और यानी कि आप चाय पीना, तो आपको ये पता है कि चाय बनती है। हो सकता है आपको चाय बनानी आती हो या नहीं आती हो। हाँ, मुझे ज़रूर आती है। और यहाँ पर आपको ये अंदाज़ा लग रहा है कि दो दोस्त कॉफ़ी पी रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कॉफ़ी भी बन के आई है। जी हाँ, ये सवाल मेरे थे। अब इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे साइकिल चलाना आपको आता है सपोज़, और रोटी सेकना आपको नहीं आता, कोई बात नहीं। आप घूम सकते हैं, बेशक आप रेगुलर ना घूमते हों। आपको चाय बनाना आ सकता है, या मैं मान लूँ कि चाय बनाना आता है। और इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये एक सीन है जिसमें ट्रैक्टर हैं और कुछ लोग हैं। इसको ये हो सकता है कि ये काम आपसे ना हो, और कुछ लोग कहेंगे सर ये काम हमसे होता है। यानी कि इस तस्वीर को देख के भी आपको दो टीम नज़र आ जाती है। एक वो लोग जिनको ये काम आता है, बहुत आसानी से कर लेते हैं, और एक वो लोग जिनको ये काम बिल्कुल भी नहीं आता, यानी कि उनको इस काम का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। हाँ, एक तस्वीर इसको देखिए आप। ये यानी कि इस एरोप्लेन को उड़ाने का काम, यानी कि एक पायलट का काम, हो सकता है आपको आता हो या नहीं आता हो, बट एक चीज़ साफ है कि इस तस्वीर को देख के भी हमें दो हिस्से नज़र आते हैं। एक वो है जिनको एरोप्लेन उड़ाना आता है, और एक को नहीं आता। यहाँ पर भी इस तस्वीर में भी यह है कि एक वर्ग को काम आता है, दूसरे को नहीं आता। और यहाँ पर कुछ काम हैं जो आते हैं और कुछ काम नहीं आते हैं। अब ये जो गहरे सवाल मैंने नाम दिया, डीप रूटेड क्वेश्चंस या डीप रूटेड, ये वो चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं। साइकिल चलाना हमें पहले नहीं आता था, सीखने से पहले वो हमने सीखा। रोटी सेकना अगर आपको आता है तो ये आपने सीखा है। और मॉर्निंग वॉक करना भी आपने सीखा है। चाय बनाना भी आपने सीखा है या सीख सकते हैं, या मॉर्निंग वॉक करना सीखा है या सीख सकते हैं। ये काम आपने, अगर आपको आता है तो ये काम आपने सीखा था। बट अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है और आपकी उम्र काफ़ी कुछ इतनी हो गई है और आप किसी दूसरे प्रोफेशन में, तो ये काम, या फिर ऐसे समझो कि अगर आप पायलट नहीं हैं तो आप एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते। इसके लिए आपको एक बड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, जो जनरली नहीं गुजरता। यहाँ पे दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक वो काम है जिसमें बहुत थोड़ा सा सीखना पड़ता है, यानी कि वो आसानी से सीखा जाता है, और एक वो काम है जिसमें बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है, यानी कि वहाँ के बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे पायलट का बनना। नमस्कार, मैं प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, आपसे रूबरू हूँ एक छोटे से एस्पेक्ट को लेके कि ये स्टडी वेलनेस होती क्या है। मैं अक्सर मेरे वीडियो में लिखता हूँ
स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, बट ये वास्तव में होती क्या है, इस पे हम आज बात करेंगे। व्हाट इज स्टडी वेलनेस? व्हाट इज स्टडी वेलनेस? क्या है स्टडी वेलनेस? अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए बन रहा है जो स्टूडेंट हैं, या फिर जो स्टडी को लाइक करते हैं, या फिर जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और पढ़ाने भी कैसे कि बहुत आसानी से बच्चे पढ़ जाएं, आसानी से बच्चे पढ़ जाएं, बच्चों के दिमाग में बड़ा स्ट्रेस ना हो, बच्चों के जो एंजाइटी ना हो, बच्चों के सामने फेलियर ना हो, यानी कि बच्चे सक्सेस हों, बच्चे आसानी से पढ़ जाएं और नॉर्मल लाइफ में चलते चलते बच्चे पढ़ जाएं। इसलिए ये हम स्टडी वेलनेस को यूज करते हैं। तो व्हाट इज स्टडी वेलनेस? आंसर है हिडन इन अबो, यानी कि इसका जो आंसर है, जो ऊपर की जो तस्वीरें हैं, ये इनमें छुपा हुआ है, इनमें छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हो रही हैं, ये वन ये हो गया, फिर आप देखें ये आप किस कैटेगरी को फॉलो करते हैं, कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं या फिर आप इस काम के एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे एक मोटे तौर पे दो चीज़ें या दो लाइन नज़र आ जाती हैं, तो इन्हीं में आंसर है स्टडी वेलनेस। तो अब देखें कि स्टडी वेलनेस जो है, इसमें दो वर्ड हैं, एक है स्टडी और दूसरा वेलनेस। यानी कि ये कह रहे हैं कि आप स्टडी को करेंगे, गूगल करेंगे, तो ये मतलब है कि कुछ सीखने की क्रियाकलाप या अध्ययन या पढ़ाई, द सब्जेक्ट दैट यू स्टडी, अध्ययन के विषय, और वर्ब के फॉर्म में है टू स्पेंड टाइम लर्निंग अबाउट समथिंग और टू टेक एट समथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज़ को सावधानी से देखना या बारीकी से उस पर नज़र डालना। ये स्टडी का मीनिंग है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है। अब मैं आगे चलें, अब असली चीज़ अब आ गई है। ये जो वेलनेस है, ये क्या चीज़ है, इसको हम देखें। गूगल किया मैंने, ये क्या कह रहे हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग इन गुड हेल्थ, द स्टेट of being in good health, especially as an activity pursued goal. Noun के फॉर्म में है, a healthy state of well-being free from disease। ये देखिए, ये disease है, यानी कि dis और ease, अगर मैं इनको जोड़ दूं दोनों को तो बन जाता है डिजीज, बन जाता है डिजीज। ठीक है, तो वेलनेस की क्या परिभाषा आ रही है? वेलनेस इज द एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग हेल्दी हैबिट्स। एक्ट है किसका? जो हेल्दी हैबिट्स का की जो प्रैक्टिस का है, उन्हें डेली बेसिस टू अटेन बेटर फिजिकल और मेंटल हेल्थ आउटकम, फिजिकल और मेंटल हेल्थ आउटकम के लिए होता है ये। इंस्टीड ऑफ जस्ट सर्वाइविंग यू आर थ्राइविंग, यानी कि वेलनेस वो चीज़ है कि जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव करने की बात नहीं होती, यानी कि जैसे तैसे काम चल जाए, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, जैसे तैसे पास हो जाए, जैसे तैसे ये हो जाए, वो नहीं है। यू आर थ्राइविंग, यानी कि पास होंगे तो बल्ले बल्ले, नंबर आएंगे बढ़िया आएंगे, नौकरी लगेगी बढ़िया रैंक में आएगी, सिलेक्शन होगा अच्छी रैंक पे होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, उसको बोलेंगे यू आर थ्राइविंग। राइट, अब हम आगे चलते हैं। अभी मैंने दो वर्ड बताए, एक स्टडी का और दूसरा वेलनेस का। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टडी वेलनेस क्या है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये ऑटो है, टैक्सी है, ये आप सबने देखी है। इसमें 3 व्हील हैं, यानी कि 3 टायर हैं इसके। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक टायर को निकाल दें तो क्या चलेगा, आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं चलेगा। और 2 निकाल दूं तो भी नहीं चलेगा, तीनों परफेक्ट होंगे तभी चलेगा। तो स्टडी वेलनेस में क्या है कि 3 इसके मेन पार्ट हैं। 3 मेन पार्ट हैं, यानी कि आपका सबसे पहला जो मेंटल स्टेट है, यानी कि आपकी जो माइंड जो है सबसे बड़ा व्हील है,
यानी कि ये जो व्हील है ना आगे वाला, ये है माइंड, और पीछे वाले जो दो व्हील हैं, ये वाला जो दिख रहा है वो है फिजिकल, यानी कि बॉडी, यानी कि बॉडी। और एक इसके पीछे आ गया है जो दिख नहीं रहा है, वो इधर से दिखेगा, वो है सोशल, यानी कि कंपनी या फ्रेंडशिप। यानी कि आपके पास जो थ्राइविंग स्टेट है, यानी कि बल्ले बल्ले जिंदगी, एकदम बिंदास खुशनुमा जिंदगी, तब है जब तीनों पहिए हमारे होंगे। तीनों पहिए का मतलब हमारा माइंड बिल्कुल सही हो, बॉडी हमारी परफेक्ट हो, और कंपनी या फ्रेंडशिप हमारी परफेक्ट हो, तब होगा। और इंस्टीड ऑफ जस्ट सर्वाइविंग यू आर थ्राइविंग, यानी कि पढ़ाई आराम से हो जाए, ना कि मर पड़ कर, एग्जाम अच्छे से पास हो, ना कि मर पड़ कर, नौकरी अच्छे से लगे, ना कि लास्ट में जाके, ये इसका मतलब है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा कि 3 पहिए हैं, ये 3 पहिए इधर हो गए, एक माइंड हो गया, एक बॉडी हो गई, और दूसरा सर्किल, यानी कि आपका सोशल। और जो ये 1 जो है, ये वाला 1, ये टारगेट है, ये आपको नजर आ रहा है। यानी कि 3 व्हील तो है ही हैं, 3 व्हील के साथ उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिएगा, तो ये हमारा ड्राइवर है, टारगेट, ये उसका पायलट है। ठीक है, तो अब देखते हैं। बट यहाँ पे बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर माइंड का कैसे पता चले कि हमारा माइंड परफेक्ट है या नहीं है। दूसरा कि सर बॉडी का कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी परफेक्ट है या नहीं है। बट जैसे ही एक बच्चे ने सवाल पूछा, तो दूसरे बच्चा बोला कि जब तक तू हॉस्पिटल नहीं जाता ना, तब तक तू फिट है। ये भी एक अच्छी अप्रोच है। तो तीसरा कि सर्कल, यानी कि आपकी जो फ्रेंडशिप है, आपकी सोसाइटी सोशल है, वो कैसे कि सर हम तो अच्छे ही हैं, लोग ही बुरे हैं। चलिए अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। सबसे पहला, माइंड। माइंड आपका परफेक्ट है या नहीं। परफेक्ट है का मतलब है कि आपके थॉट कैसे आते हैं। बहुत सिंपल से एक लेमन लैंग्वेज में बात करें, अगर आपके थॉट हैं वो कैसे, अच्छे हैं या नहीं। अच्छे हैं का मतलब क्या, अगर यही थॉट अगर हकीकत में कन्वर्ट हो जाए, आप कुछ सोच रहे हो और वो सच हो जाए, तो अगले 5 साल बाद क्या आपको ऐसा ही चाहिए, या अगले 10 साल बाद, अगले 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या ऐसा ही चाहिए आपको। अगर हाँ आप कहते हैं बिल्कुल सर हमें तो 5 साल क्या 10 साल क्या 20 साल हमेशा ऐसा ही चाहिए, देन योर थॉट इज करेक्ट, आपके थॉट परफेक्ट हैं, यानी कि आपका माइंड परफेक्ट है। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आता, तो दूसरा तरीका है कि अगर आप प्रॉपर सो पा रहे हैं, यानी कि आपने सोचा कि मुझे 10 बजे सोना और आपको नींद आ गई, तो आपका ये सेगमेंट कंप्लीट है, परफेक्ट है। आपने सोचा कि मुझे सवेरे इतने बजे उठना है और आप उठ गए, तो आपका, यानी कि आपका सोना और आपका उठना, ये एक रफ भाषा में, एक एनएलपी प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ, एक रफ आइडिया है कि नींद अगर आपके कंट्रोल में है, इसका मतलब आपके थॉट आपके कंट्रोल में है, और अगर थॉट आपके कंट्रोल में है, इसका मतलब माइंड आपका कंट्रोल में, यानी कि आप पूरी तरह से फिट हैं, परफेक्ट हैं, राइट। अब सेकंड पार्ट में हम आते हैं। सेकंड पार्ट हमने कहा बॉडी। बॉडी फिट है या नहीं, इसके लिए कैसे पता चले। अब देखिए, बॉडी फिट होने का कि 4 एस्पेक्ट हमने लिए हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट ये लिया कि हमारी बॉडी में कोई भी पेन नहीं है, यानी कि किसी प्रकार का बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई दर्द नहीं है, यानी कि पेनलेस बॉडी है। दूसरा कि आपका जो वेट है, आपका वेट है जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए वो है, देन यू आर ओके। तीसरा कि आप
आपका जो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, यानी कि आपका जो पेट साफ है, यानी कि आप रूटीनली रेगुलरली आराम से आप फ्रेश होते हैं, तो आपकी बॉडी सही है। और तीसरा अगला जो पार्ट इसका है वो ये है कि आपको भूख जो है, हंगर जो आपकी है वो फुल है, यानी कि टूट के भूख लगती है। और भूख लगती है तो कुछ भी दे दो मम्मा, या जो कुछ दिख जाए वो खा लें, यानी कि आपकी बॉडी है वो परफेक्ट है। यानी कि ऐसे समझें कि सिंपल भाषा में मैं करूं कि आप अगर इन 4 पॉइंट पे इजी हैं, यानी कि आप बॉडी आपकी कंफर्ट है, आप कहीं भी बैठने में इजी हैं, चलने में इजी हैं, वेट में आपको कोई प्रॉब्लम, इजी अगर आप में हैं तो यानी कि आपकी बॉडी सही है। अगर ईज नहीं है, आराम नहीं है, तो डिसईज यानी कि डिजीज है, यानी कि कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है, अगर ये चारों चीज़ें हमारे परफेक्ट चल रही हैं। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। ये था हमारा थर्ड व्हील जो हमें दिख नहीं रहा था। सबसे पहला व्हील हमें आगे सामने दिख रहा है, दूसरा साइड से दिख रहा है, और तीसरा ये पीछे है ऑटो की, इस तस्वीर में दिख नहीं रहा। तो ये है हमारा सर्किल। सर्किल यानी कि हम किन लोगों के साथ बात करते हैं, किन लोगों के साथ हम बात करते हैं, चैट करते हैं, यानी कि हमारा फ्रेंडशिप, यानी कि हमारे जो साथी जो लोग हैं, या फिर हम जिनके साथ रिलेशन मेरा मतलब कि आप जहाँ से आप इमोशन शेयर करते हैं, आप सुख दुख की बातें करते हैं, लाइक दैट। तो ये अगर इसमें, ये मैंने कहा ना, ये व्हील पीछे रहता है, दिखता नहीं है। ये व्हील तब सामने आएगा जब इसका जो आगे वाला जो ड्राइवर है उसको पता चलेगा। ड्राइवर को पता चलेगा का मतलब है कि जो हमारा टारगेट है वो कैसा चल रहा है, यानी कि जो गोल का हमारा जो तीर एकदम निशाने पे जा रहा है, या हम कहीं चूक कर रहे हैं। चूक कर रहे हैं मतलब कि कहीं 1-2 नंबर से रह रहे हैं, या बहुत पास में जाके रह रहे हैं, या छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, सिली मिस्टेक कर रहे हैं, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लाइक दैट। तो ऐसा कुछ अगर है तो ये यहाँ पे समस्या आ जाती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपका टारगेट है, टारगेट में आपका क्या होता है, कोई ना कोई एक सिलेबस होता है। मैं स्टूडेंट वेलनेस की बात करता हूँ, तो स्टूडेंट सामने एक सिलेबस है, सिलेबस टारगेट है, यानी कि कोई एग्जाम पार करना टारगेट नहीं है। उस एग्जाम पार तो तब होगा जब वो सिलेबस पढ़ के उसको पार करें, यानी कि सिलेबस जो है वो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सिलेबस को मैं मानूं एक्स वैल्यू, ठीक है। और ये जो सिलेबस होगा किससे, सिलेबस होगा हमारे, ये सिलेबस किससे होगा, माइंड से होगा। यानी कि हमारी जो माइंड की जो पावर है, ये हमारी जो माइंड की जो पावर है वो ये। अब इन दोनों में एक अनुपात है, इन दोनों में रेशो जो है वो 100:100:1 है। यानी कि ऐसे समझो कि अगर आपके सिलेबस का वजन मान लो 1 किलोग्राम है, ये आड़ू एग्जाम्पल है, ठीक है, तो आपके पास माइंड है वो 100 किलो का है। यानी कि आपके पास अगर ऐसे मानो कि अगर सिलेबस का जो कंटेंट है, टोटल कंटेंट है, सिलेबस का टोटल कंटेंट मान लो कि सबके नोट्स बनाएं, सपोज करो ये बनता है 10 GB, सारे नोट्स आ गए, तो आपका माइंड है वो कितना है, 100 टाइम है 10 × 100, यानी कि 1000 GB आपके पास मेमोरी है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपके पास मेमोरी की कमी नहीं है, आपके पास मेमोरी की कमी नहीं है, मेमोरी आपके पास फुल है। यानी कि आपके पास जो टारगेट जो है वो है ही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास टारगेट नहीं हो, टारगेट हमारे पास होता ही होता है। अब इसके बाद हम आगे चलें, तो अगर ये जो चीज़ें ये हमारे पास जो हैं तब तो ओके है, नो प्रॉब्लम। बट अगर ये नहीं है, यानी कि वी आर नॉट ओके, देन इट बिकम प्रॉब्लम, यानी कि तब हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी। तो क्या प्रॉब्लम आएगी, अब इसको देखते हैं। देखिए, अब इसको अपन सिंपल समझें कि ये जो हमारा जो रिक्शा था, ये इसके जो पहिए जो हैं वो एक पहिया ये था, ये वाला,
एक ये था ये वाला, और एक साइड से दिख नहीं रहा ये वाला, तीनों ओके हैं या नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं इनको ओके हैं क्या नहीं है। तो देखिए, अगर आपके पास कुछ सिम्टम मैं दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कुछ सिम्टम मैं दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर आपको बार बार हेडेक होता है, बार बार आपका सर भारी होता है, यानी कि सर से संबंधित, यानी कि ये जो हमारी खोपड़ी जो है इससे संबंधित तो कुछ चीज़ें बार बार आ रही हैं। बार बार का मेरा मतलब समझो कि महीने में 4 बार से ज़्यादा हो गई, ऐसा मान लो महीने में 4-5 बार हो गया, तो समझो कि हमारा ये व्हील कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ, चिंता मत करिए, मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो समझो कि कुछ गड़बड़ हो रही है। दूसरा, अगर सर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कि आपको नींद में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आप जब चाहें तब सो नहीं सकते और जब चाहें तब उठ नहीं सकते, यानी कि एक व्हील हमारा गड़बड़ है, यानी कि ओके नहीं है। अब सेकंड हमारा कौन सा था? वो था हेल्थ का, फिजिकल बॉडी का। फिजिकल मतलब सीधा सीधा संबंध है खाने से। अगर आपको भूख नहीं लगती है या ज़्यादा लगती है या पेट में अनकम्फर्ट है, अगर यानी कि इससे संबंधित कोई चीज़ आपके माइंड में यानी कि पेट में शो हो रही है बॉडी में, तो हमारी जो तीनों व्हील हैं वो ओके नहीं हैं। तीनों व्हील ओके नहीं है, यानी कि हम स्टडी वेलनेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हम स्टडी वेलनेस को एंजॉय करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें मज़ा आएगा पढ़ने में, और हम मज़े करते करते मस्ती के साथ हम हमारे उस सिलेबस को कर जाएंगे, टारगेट को अचीव कर लेंगे। अब जो तीसरा सर्किल था, जो सोशल वाला, ये फ्रेंडशिप वाला था। फ्रेंडशिप की डियर स्टूडेंट एक बहुत ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ ऐसी होती है कि जिसमें हमें पता नहीं चलता है। तो मैं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर होने के नाते, और मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और पिछले 22 साल से यूथ के साथ काम करता हूँ, यानी कि हमारे को जो आपको पता है कि कॉलेज में तो जवान बच्चे आते हैं, एकदम यंगस्टर आते हैं, बहुत एनर्जेटिक आते हैं, उनके साथ काम करते, तो एनएलपी के प्रिंसिपल को ऐड करते हुए, अगर मैं ऐड करते हुए बात करूँ, अगर आपको अपने फ्रेंडशिप को छुपाना पड़े, यानी कि आपकी किसी दोस्ती होगी और आप अपने घर वालों को बता नहीं सकते, मम्मी को नहीं बता सकते, पापा को नहीं बता सकते, या अगर आप खुद मम्मी पापा हैं तो आप बच्चों को नहीं बता सकते, अगर हस्बैंड हैं तो आप वाइफ को नहीं बता सकते, और वाइफ हैं तो आप हस्बैंड को नहीं बता सकते, तो समझिए कि ये व्हील हमारा गड़बड़ है। या फिर एक चीज़ और मिलती है आजकल, बहुत कॉमन है, ध्यान रखिएगा, अगर आप यंगस्टर में मिलता है कि या फिर दिखाना पड़े, यानी कि आपको दिखाना पड़ रहा है कि देखिए यस, ये मेरे फ्रेंड हैं, ये मेरा सर्किल है, यानी कि आपका जो सराउंडिंग को आपको शो ऑफ करना पड़ रहा है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आपको शो ऑफ करना पड़ रहा है, तो समझिए कि आपका ये जो तीसरा जो व्हील है वो गड़बड़ हो गया है। तीसरा व्हील गड़बड़ हो गया है। और अब सोचिए कि इस टैक्सी में इधर वाला जो व्हील है वो अगर काम नहीं करेगा तो गाड़ी क्या चलेगी? नहीं चलेगी। तो अब सवाल है कि सब इनका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पे बात करें। यस, चलिए सॉल्यूशन में अब आप ध्यान से समझिए। ध्यान से मेरा मतलब है कि आप अगर बैठे हैं तो एक बार कमर सीधी कर लें, और आधे लेटे हैं तो प्लीज़ बैठ के आगे सुने वीडियो को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ तत्काल सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। पहला, ध्यान रखिएगा, जो भी तीनों व्हील में जो भी व्हील गड़बड़ हो गया है, इमीडिएट कंसल्ट योर डॉक्टर। डियर फ्रेंड, आई एम नॉट डॉक्टर, मैं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, माइंड के कंसेप्ट पे काम करता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है, चाहे आपके पास फिजिकल प्रॉब्लम है, चाहे आपके पास माइंड की प्रॉब्लम है, थॉट की प्रॉब्लम है, या आपके पास सोशल प्रॉब्लम है, आप इमीडिएट अपने
अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर किसी काउंसलर से कंसल्ट करें। ये पहला काम है। दिस इज द सॉल्यूशन एट द तत्काल। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि सर कोई बात थोड़ी सी खराबी है, आई एम ओके, व्हेन यू ओके दो सिचुएशन में आएंगे। एक तो कि सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी नींद कंट्रोल में नहीं रहती, कभी कभी ऐसा सॉल्व करना पड़ जाता है, कभी कभी महीने में 1-2 बार, तब ओके। या आपको आप डॉक्टर ने आपने ट्रीटमेंट ले लिया और फिर आप ओके, तब हम क्या करें? तब आपको मेडिटेशन का काम करना है। तब आपको मेडिटेशन, अब मेडिटेशन भी आप समझ लें, मेडिटेशन आपको 2 प्रकार का होगा। एक होगा माइंड के लेवल पे मेडिटेशन और एक होगा बॉडी के लेवल पे। यहाँ पे डियर फ्रेंड 2 प्रकार के व्यक्तित्व देखे गए हैं। एक वो व्यक्तित्व है जो माइंड से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं, ये 99% केस होते हैं। 1% पर्सन ऐसे भी होते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिनकी माइंड से बॉडी कंट्रोल नहीं, तो बॉडी से माइंड कंट्रोल होता है, यानी कि वो बॉडी से माइंड कंट्रोल होता है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। अब हम मेडिटेशन का एक लिंक मैंने दिया है जो दोनों पे काम करेगा, माइंड पे और बॉडी पे, उसको आप देख लें, लिंक आपको मिल जाएगा। अब हम पहले व्हील पे आते हैं कि पहले व्हील को हमें तंदुरुस्त करना है। कैसे करना है? सबसे पहली चीज़ है कि आपके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है ड्यूअलिटी स्टेट, यानी कि आपके मन में ऐसा है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, यानी कि 2 मन हो रहे हैं, दिस वन और दैट वन, दिस वन और दैट वन। ऐसी सिचुएशन सबसे पहले बनती है, ये करूं या वो करूं। स्टूडेंट के केस में कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट कहता है कि मैं इसकी तैयारी करूं या उसकी तैयारी करूं, और रिजल्ट ये होता है दोनों की भी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना मैं आगे बताऊंगा, बट याद रखिएगा कि आपके जो थॉट की प्रॉब्लम है, जो स्लीप की प्रॉब्लम है, वो बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर है। दूसरा कि अगर आप ओके हैं और इजी हैं तो क्या हो, आप इजी रहेंगे। ईज है, अगर ये चीज़ ओके नहीं हुई, मान लो ये चीज़ लंबे समय तक चली रही, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, देन क्या होगा? डिस ईज आएगा। डिस ईज आएगा ये, यानी कि आप ओके नहीं है तो ये डिस ईज यानी कि डिजीज आएगी। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि माइग्रेन हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है, तो दैट इज नॉट डिजीज, बेसिकली दे आर डिसऑर्डर ऑफ थॉट। दिस इज वेरी सिंपल, यानी कि आपका जो थॉट का डिसऑर्डर हो गया है, उसको हमें ऑर्डर में कर लेना है, चीज़ ठीक हो जाएगी। ये होगी बात माइंड की। सेकंड पार्ट में आए बॉडी पे। बॉडी को आप सिंपल गाइडेड मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन है वो रिलैक्स स्टेट का होना चाहिए, यानी कि बॉडी को रिलैक्स स्टेट, यानी कि बॉडी को आराम की मुद्रा मिले। होता क्या है डियर फ्रेंड कि हमारे स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिसेज में चाय कॉफ़ी के बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, यानी कि आपको एक्टिवेट करके रखने का, एनर्जाइज रखने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट आपको रिलैक्स सेंटर कहीं नहीं बना हुआ कि आप 8 घंटे काम करते, मतलब आप 4 घंटे काम करने के बाद आधा घंटे आप आराम कर लो, ऐसी बहुत कम जगह को मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो बड़े हैं या पेरेंट्स हैं या पीएचडी कर रहे हैं, यानी कि जिनके पास माइंड का काम है और दूसरे काम, यानी कि दो, यानी कि वो अपना घर भी संभाल रहे हैं और अपना जॉब भी संभाल रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं और दूसरे कॉम्पिटिटिव तैयारी भी कर रहे हैं, तो उस केस में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट देखी गई है। अब इसके बाद हम और आगे चलें, ये है तीसरा, सोशल फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप का मतलब है डिटेल शेयर एट द रेट ऑफ पेरेंट एटलीस्ट वन, पापा और मामा। इसका सिंपल सा इलाज कर दें कि जो भी आपके सर्किल में, उसकी पूरी डिटेल, कहाँ का है, कौन है, क्या करता है, क्या हैबिट्स है, सब अपने घर में शेयर कर दें। बस जैसे आप घर में शेयर करेंगे तो आपके जो घर वाले जो है ना, उनको बहुत नॉलेज है,
आपके घर वाले हैं, उनको बहुत नॉलेज है, वो आपको जो रास्ता दिखाएंगे उस पे फॉलो कर लेना, बस इतना सा काम है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है तो या कोई डाउट है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट कर दें या किसी भी रूप में मुझ तक भिजवा दें। इससे पहले सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो जो मैंने एक बार वापस चलूं, यहाँ पे जो मैंने बताया है ना कि मेडिटेशन मैंने बताया है, और जो माइंड के थॉट का रीजन बताया, बॉडी का रीजन बताया, और फ्रेंडशिप का, उसको ध्यान से एक बार वापस जाके सुन लें और याद रखें, रिमेंबर कि यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए, जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के लिए आप मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। मोस्ट डिजर्विंग यानी कि आप उसके हकदार हैं, आप उसके लायक हैं, और आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए और होगा ही होगा, बशर्ते कि हम ये जो हमारी ये जो स्टडी वेलनेस का जो कंसेप्ट हमारा जो है, इसको हम एंजॉय करना सीख जाएं। और दूसरी बात याद रखना, एवरी प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन इन दिस यूनिवर्स। ये लाइन को नोट कर लें आप, एवरी प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन इन दिस यूनिवर्स, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है दुनिया में, उनका समाधान कहीं ना कहीं है। राइट नाउ आई हैव नॉट, हो सकता है कि अभी मेरे पास नहीं, यानी कि मान लो एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट से हट रहा हूँ, कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे मेरे पास नहीं, दुनिया के पास तो है ना, बहुत बड़े बड़े धन्ना लोगों के पास है, मेरे पास नहीं है। बिल्कुल वैसे ही, यानी कि कोई एग्ज़ाम मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट सबके लिए नहीं है, सिर्फ मेरे लिए होगा या किसी और के लिए होगा। ये यहाँ मेरा मतलब है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। टाइम टू टेक एक्शन, आपको माइंड के लेवल पे एक्शन लेना है, कि 2 थॉट हो रखे हैं, मेनली ये ध्यान रखना है, और उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दें, आपको लगता है किसी की मदद कर सकता है तो वहाँ तक शेयर कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।